बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 हमारा परिवेश पर्यावरण की जो पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 7 का अध्ययन कर रहे हैं। और इस अध्याय का शीर्षक है पानी के साथ प्रयोग। इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी हम साथ में लिखकर आपको बताएंगे। आप लास्ट तक इसे अच्छी तरह से समझें। शुरुआत करते हैं इसका अध्ययन करना। विकास और विश्वास की खोज, यानी विकास और विश्वास दो विद्यार्थी हैं और अपने शिक्षक के साथ चर्चा कर रहे हैं। शिक्षक: बच्चों, आज हम पानी के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे। क्या तुम जानते हैं कि कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और कुछ नहीं? विकास कहता है उत्सुक होकर, सर, हाँ सर, जब मम्मी शक्कर को दूध में मिलाती है तो वह घुल जाती है। तभी विश्वास बोलता है, नमक भी पानी में घुल जाता है। जब हल्दी को मैंने पानी में मिलाया तो वह भी घुल गई। फिर शिक्षक कहते हैं, बिल्कुल सही, जो पदार्थ पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील पदार्थ कहते हैं और जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते उन्हें अघुलनशील पदार्थ कहा जाता है। आओ इसे समझते हैं। यानी जो पदार्थ पानी में घुल जाएंगे वो घुलनशील और जो पदार्थ पानी में नहीं घुलेंगे उसे अघुलनशील कहा जाएगा। तो इसे समझने के लिए एक प्रयोग है, प्रयोग नंबर 1। तो इसमें देखिए क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले 1 गिलास पानी, फिर 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच मिट्टी, 1 चम्मच तेल। ये सामग्री आपको लेनी होगी। उसके बाद क्या करना है, विधि। 1 गिलास में पानी लें, पहले उसमें नमक डालकर चम्मच से घोलें, फिर शक्कर डालें और घोलें, और फिर मिट्टी और तेल डालकर देखें कि क्या होता है। उसके बाद परिणाम, नमक और शक्कर पानी में पूरी तरह घुल गए और मिट्टी नीचे बैठ गई, तेल पानी की सतह पर तैरने लगा। अब इस गतिविधि के आधार पर एक जो टेबल दी गई है आपको उसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले सामग्री दे रखी है, फिर पानी में घुला या नहीं, और फिर 2 मिनट रखने के बाद क्या हुआ ये आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए नमक पानी में घुल गया, पूरी तरह घुलकर पारदर्शी घोल बन गया। उसके बाद शक्कर भी पानी में घुल गया, पूरी तरह घुलकर पारदर्शी घोल बन गया। उसके बाद चाक का पाउडर पानी में घुला, नीचे बैठ गया, पानी थोड़ा धुंधला हुआ। उसके बाद 1 चम्मच दूध आंशिक रूप से घुला, पानी में मिलकर दूध या रंग बनाया। उसके बाद मिट्टी नहीं घुली, नीचे बैठ गई, पानी गंदला हो गया। उसके बाद तेल नहीं घुला, सतह पर तैरने लगा, बूंदें दिखाई दी। उसके बाद देखिए प्रयोग नंबर 2, कौन से पदार्थ जल्दी घुलते हैं, यानी कौन से पदार्थ जल्दी घुलेंगे, इसके बारे में यह प्रयोग है। रविवार को विकास का छोटा भाई विश्वास खेलने के लिए उसके घर आया। आते ही उसने अपनी चाची से उसकी पसंदीदा शक्करपारा, यानी शक्करपारा एक मिठाई टाइप होता है, बनाने के लिए कहा। चाची ने कहा, मैं बाजार से आकर तुम्हारे लिए बना दूंगी, क्यों न तुम मेरी जब तक यह मदद करो कि 2 गिलास पानी लो और उसमें 1 कटोरी शक्कर डालो, इसे तब तक मिलाओ जब तक यह पूरी तरह घुलने जाए। विश्वास ने सोचा, चलो यह काम जल्दी खत्म कर लेता हूँ, फिर टीवी देखूंगा। क्या आप विश्वास को शक्कर जल्दी घोलने के कुछ तरीके बता सकते हैं? चर्चा कीजिए। यानी इसमें आपको विश्वास को बताना है कि कैसे शक्कर जल्दी घोल सकते हैं। इसका एक प्रयोग देखिए। 1 गिलास ठंडा पानी, 1 गिलास गर्म पानी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच शक्कर और स्टॉप वॉच लीजिए। ये सब आपको लेना है और प्रयोग करना है। इसके बाद प्रयोग की विधि क्या होगी वो देखिए। सबसे पहले 1 गिलास में नमक डालें और पानी में घोलें।
यानी पहली गिलास है जिसमें ठंडा पानी, उसमें नमक डालना और घोलना है, और दूसरे गिलास में शक्कर डालें और पानी घोलें, क्योंकि इसमें गर्म पानी है और शक्कर डाला घोला है। ध्यान दें कि कौन सा पदार्थ जल्दी घुलता है। इसका रिजल्ट क्या आया? शक्कर नमक से जल्दी घुलती है। पानी के तापमान से घुलने की गति प्रभावित होती है, यानी शक्कर जल्दी घुल गई। क्यों? क्योंकि पानी गर्म था, और गर्म पानी क्या है कि नमक, ये जो शक्कर है वो जल्दी घुल गई। तो इससे ये पता चलता है कि पानी के तापमान से घुलने की गति प्रभावित होती है। उसके बाद में प्रयोग नंबर 3 देखिए, क्या तैरता है क्या डूबता है। विकास घर पर नहाने जा रहा था कि अचानक नहाते समय साबुनदानी सहित साबुन पानी में गिर गया, परंतु यह क्या? वह देखता है साबुन पानी में डूब गया और साबुनदानी पानी पर तैरने लगी। सोचने लगा ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पर साइड में एक कविता दे रखी है, इसे पढ़ते हैं। ये देखिए इस तरफ, कुछ वस्तुएं तैरती हैं, कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं। पानी में लकड़ी की नाव मस्ती से तैर जाती है। बड़ा जहाज भी तैरे, भारी होकर भी न डूबे। सुई हल्की पत्ती जैसी पानी में सीधी डूबे। साबुनदानी तैरती रहे, साबुन के साथ भी न डूबे। सोचो क्यों ऐसा होता है, क्या राज इसमें छिपा है। और अब जो ये प्रयोग नंबर 3 है, इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो देखिए। आलू, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक की बोतल, चम्मच, पत्थर, यानी ये चीज़ें लेनी है। और इसमें विधि क्या होगी? पानी से भरे बर्तन में एक एक करके वस्तुएं डालें, यानी जो भी वस्तु थी इनको एक एक करके पानी के बर्तन में डालना है। ध्यान दें कि कौन सी वस्तु डूबती है और कौन सी तैरती है। और इसका परिणाम क्या आया वो देखिए। लकड़ी और प्लास्टिक तैरते हैं, लोहा और पत्थर डूब जाते हैं। अब नीचे कुछ वस्तुएं दी गई है, नाम दिए गए हैं। इसमें अनुभव के आधार पर बताना है कि कौन सी तैरती है और कौन सी नहीं। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, आपको अनुभव में कौन कौन सी वस्तुएं पानी में तैरती हैं उन पर गोला लगाओ। तो इसमें देखिए भिंडी, कक्कड़, लकड़ी का टुकड़ा। तो इसमें जो ये लकड़ी का टुकड़ा है ये पानी में तैरता है। जो हमने गोला लगाया इन्हें देखते जाए। फिर तरबूज, ये भी पानी में तैरता है। फिर आलू डूब जाता है और पेंसिल तैरती है। फिर प्लास्टिक की बोतल भी तैरती है। फिर लोहे की कील डूब जाती है, पत्तियां तैरती हैं और कागज़ तैरता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रयोग नंबर 4, वाष्पीकरण का रहस्य। पानी कहाँ गया? एक दिन चंचल की माँ ने सुबह कपड़े धोकर सुखाए। 1 घंटे बाद उसकी माँ ने आवाज़ लगाई कि कपड़े सूख गए हो तो अंदर ले आओ। चंचल ने जब जाकर देखा तो सारे कपड़े सूख चुके थे। वह काफ़ी हैरान थी कि अभी थोड़ी देर पहले तो सारे कपड़े पानी में गीले थे और अब सब सूख गए। आखिर ये पानी कहाँ गया? यह सवाल उसे काफ़ी परेशान कर रहा था। आपको क्या लगता है पानी कहाँ गया होगा? यानी पानी वाष्पीकरण बनकर उड़ गया। प्रयोग कीजिए और पता कीजिए। 3 एक समान कांच के जार लीजिए, सभी में समान मात्रा में पानी डालें। अब इनमें से एक के मुँह को चित्र अनुसार किसी पारदर्शी प्लास्टिक की थैली या परत से ढककर धागे से बांध दीजिए। एक को पूरी तरह ढक्कन से ढक दीजिए और एक को खुला रखिए। ये चित्र में देखिए, एक को ढक्कन लगा दिया है, एक को बांध दिया है और एक खुला है। अब इन तीनों पात्रों को खुली धूप में रख दीजिए और थोड़ी थोड़ी देर में इनका अवलोकन कीजिए। अब इसमें सामग्री देखिए, पानी और कांच के जार, ये हमने ले रखा है, पानी और कांच के जार, ये देखिए यहाँ पे। फिर विधि, जार में पानी डालें और धूप में रखें। कुछ समय बाद देखें कि पानी कम हो गया है। परिणाम क्या हुआ ये देखिए। गर्मी में पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसी कारण गीले कपड़े सूख जाते हैं। अब
चर्चा के लिए सवाल। क्या तीनों पात्रों में पानी की मात्रा समान बची है? क्या प्लास्टिक परत लगे पात्र में पानी की कुछ बूंदें ऊपर लगी सतह पर दिखाई दे रही है? यदि हाँ या नहीं तो ऐसा क्यों हुआ बताइए। और तीसरा है, क्या पात्रों में स्थित पानी धीरे धीरे हवा में उड़ रहा है? प्रयोग 5, सांबर झील और नमक उत्पादन। ये देखिए चित्र, इस तरफ नमक उत्पादन हो रहा है सांबर झील से। क्या तुम जानते हो कि राजस्थान में सांबर झील से नमक कैसे बनाया जाता है? पानी को क्यारियों में भरकर धूप में सुखाया जाता है। पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक बच जाता है। इस नमक को इकट्ठा करके बाजार में बेचा जाता है। विश्वास, आज तो बहुत कुछ सीखने को मिला। विकास, हाँ, अब हम और भी मज़ेदार प्रयोग करेंगे। शिक्षक, विज्ञान को अपने जीवन से जोड़ो और सीखते रहो। अब इसके बाद बच्चों आपका आ जाता है अभ्यास कार्य और इसके रिक्त स्थान हमने कंप्लीट कर रखे हैं। देखिए इन्हें। सबसे पहला, साबुन पानी में गिरा तो वह डूब गया। फिर दूसरा, हल्दी पानी में घुलनशील है। तीसरा, लोहे की कील पानी में डूब जाती है। और चौथा, लकड़ी की नाव पानी में तैरती है। इसके बाद सत्य और असत्य बताइए। प्लास्टिक की साबुनदानी पानी में डूब जाती है तो ये असत्य है क्योंकि ये डूबती नहीं है। ख, प्लास्टिक का ढक्कन पानी में तैरता है तो ये सत्य है। फिर ग, लोहे की कील पानी में तैरती है तो ये असत्य होगा। फिर शक्कर पानी में पूरी तरह घुल जाती है तो ये सत्य होगा। उसके बाद ड, गर्मियों में तालाब का पानी वाष्पीकरण से कम हो जाता है तो ये भी सत्य है। बच्चों लगातार हम इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आप हमारे ई पॉइंट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद देखिए मिलान कीजिए, वस्तु और तैरेगी या डूबेगी। तो सबसे पहले देखिए लकड़ी का टुकड़ा। अब लकड़ी का टुकड़ा है तो ये तैरेगा। अब इसके आगे तैरेगी लिखा हुआ है, तैरेगी नहीं है, इसको तैरेगा, इससे मिलाना है। और फिर उसके बाद लोहे की पिन, लोहे की पिन ये डूबेगी, इसे मिलाना है। फिर प्लास्टिक की बोतल ये तैरेगी। और उसके बाद में आलू, आलू डूबेगा। और फिर साबुनदानी प्लास्टिक की ये तैरेगी। तो इस प्रकार से बच्चों इनको मिलाना है। और इसके अलावा लकड़ी का टुकड़ा ये तैरेगा, इसे मिलाना है। उसके बाद जो प्रश्न आता है वो है, नीचे दिए गए पदार्थों को दो वर्गों में बांटिए, घुलनशील और अघुलनशील। तो ये यहाँ पे ये देखिए ये पदार्थ लिख रखे हैं, इनको बांटना है। तो पानी में घुलनशील शक्कर, नमक और दूध ये पानी में घुलनशील होंगे। और पानी में अघुलनशील मिट्टी, तेल, लकड़ी का बुरादा और चाक का पाउडर ये मिट्टी में, जो ये पानी में अघुलनशील पदार्थ हैं। इसके बाद सूची बनाइए, पानी में तैरने वाली 5 वस्तुओं की सूची। तो ये देखिए सूची, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक की बोतल, पत्तियां, कागज, तरबूज ये पानी में तैरेंगे। इसके बाद पानी में घुलने वाले 5 पदार्थ, तो ये देखिए शक्कर, नमक, दूध, नींबू का रस और सिरका ये पानी में घुलने वाले। इसके बाद ग देखिए, पानी में डूबने वाली 5 वस्तुएं, ये देखें लोहे की कील, पत्थर, आलू, कक्कड़, सिक्का ये पानी में डूब जाएंगे। इसके बाद आता है उत्तर दीजिए। यदि साबुनदानी पानी में तैर सकती है तो क्या एक भरी हुई साबुनदानी भी तैर सकती है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो देखिए उत्तर, भरी हुई साबुनदानी तैर सकती है, बस शर्त है उसका कुल घनत्व पानी से कम रहे। उदाहरण के लिए एक बड़ी प्लास्टिक की साबुनदानी में
थोड़ा साबुन होने पर वह तैर सकती है, लेकिन पूरी तरह भरी होने पर डूब सकती है। इसके बाद प्रश्न है, एक स्टील की प्लेट पानी में तैर सकती है, लेकिन एक स्टील की कील क्यों डूब जाती है? देखिए इसका उत्तर, स्टील की प्लेट का आकार और हवा को रोकने की क्षमता इसे तैरने में मदद करती है, जबकि कील का ठोस और छोटा आकार उसे डूबने के लिए मजबूर करता है। प्रश्न ग देखिए, पानी में लकड़ी का टुकड़ा तैरता है लेकिन लोहे का टुकड़ा डूब जाता है, ऐसा क्यों होता है? उत्तर देखिए, लकड़ी का कम घनत्व और पर्याप्त उत्प्लावन बल इसे तैरने में मदद करता है, जबकि लोहे का उच्च घनत्व और कम उत्प्लावन बल इसे डूबने का कारण बनता है। इसके बाद बच्चों ये आपको स्वयं करना है।